नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो सेकंड हाफ के लिए 12 बजे से लेकर 3:30 तक हर मुद्दे पे करेंगे इस कार्यक्रम में बातचीत। हमारे साथ होंगी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से शिवांगी शारदा। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूँ आपके पास आपके व्यू के लिए, बट एक बज रहा है निफ्टी लेके आइए, इट्स 25558 और निफ्टी बैंक 60,301 की जोन में आके ट्रेड करता हुआ। देखिए, प्राइमा फेस अगर आपको बताऊँ मैं, जो ग्राउंड, जो सर्कमस्टेंसेस, जो सेटअप हमको आज मिला था शुक्रवार को, वो बहुत चैलेंजिंग था। फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत चैलेंजिंग था और इसमें कोई और ट्रेड इन्वॉल्व करना बहुत मुश्किल था इस सेशन में। किसी भी ट्रेड का एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेहतर होता है। देखिए, क्लियरली मैंने कल कहा था आपको बात, और एक कमेंट्री में बात मैंने क्लियरली लिखी थी। आप जाइएगा, कल की कमेंट्री खोल के देखिएगा। आपने अगर 25,800 की रेंज एक बार भी ब्रीच करी, दैट वाज द मोस्ट एक्टिव पुट राइटर्स जोन। एक बार भी अगर आपने 25,800 वायलेट किया तो आप जाएंगे शॉर्ट टर्म एवरेजेस जो कि अलाइंड हैं नीचे 25,600, 25,550, 25,650, आप उसको टेस्ट करने जाएंगे। वो प्रोसेस ग्रेजुअली होती ना, धीरे धीरे 800 तोड़ते, 750 पे जाते, 650 पे जाते, 550 पे, तब हमें शॉर्ट करने का स्कोप मिलता। बट आज सुबह गैप निफ्टी, कल के यूएस के कोलैप्स, कल के नैस्डैक के कोलैप्स और जिस प्रकार से निफ्टी आईटी बिहेव कर रहा है, दैट आई थिंक 150 पॉइंट्स का गैप डाउन, इंट्राडे में शॉर्ट की गुंजाइश कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत मुश्किल था, फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया होगा। बट क्या दैट 25,500 एक पुल बैक जनरेट करेगा? देखिए, मैं अपना लास्ट लेवल लेके आया था, दैट वाज 521 एंड 467। क्या दैट्स इनफ? हमने इंटरडे लो क्या क्रिएट किया? 513। क्या लास्ट ट्रैजेक्टरी से जो मैंने एक लाइन लिखी थी, दिस बेस 2 इज क्वाइट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग अ रीजनेबल पुल बैक, क्या वो आ पाएगा? लेट्स सी, देखते हैं। क्योंकि कहानी जनाब ये है कि निफ्टी आईटी जो कि आज का कल्प्रिट था, वो कैंडल रिवर्स हुई है। देखिए, इट्स स्टिल डाउन अबाउट 1.7%, बट बात यह है कि एक समय ये इंडेक्स 5.5% नीचे था। तो निफ्टी आईटी एक बड़े डाउन स्विंग के बाद, और अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखेंगे ना, वीकली चार्ट्स पे इससे पहले इतना ओवरसोल्ड 20 मार्च 2020 को निफ्टी आईटी हुआ था, यानी कोविड के घनघोर काल में इतना ओवरसोल्ड निफ्टी आईटी। तो ये लाजमी है कि फ्राइडे फैक्टर ओवरसोल्ड निफ्टी आईटी, अ स्लाइट पुल बैक वाज पॉसिबल, और वो आ रहा है। बट आप एक चीज दूसरी देखिए, दूसरी तरफ अब क्या हो रहा है, निफ्टी आईटी में 3% का रिवर्सल है, बट बावजूद इसके निफ्टी इज स्टिल डाउन अबाउट 240 पॉइंट्स, यानी कोई और धड़ा जो है वह वीक पड़ रहा है। लेट्स सी निफ्टी बैंक या फिर मेटल्स, ये जो रियल स्टेट, ये धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है और ये आपकी ब्रेथ को खराब कर रहा है। आइए अब स्टैट्स लेके आते हैं, नेकेड आई से स्टैट्स को देखते हैं। इज देयर एनी चांस ऑफ रिवर्सल फ्रॉम 25,550 या फिर बेस 2? देखते हैं एक बार। 25,500 के पुट राइटर का कन्विशन देखते हैं। देखिए, ये पुट राइटर 25,500 का स्टिल होल्डिंग 1.54 CR, जिसमें से 1 करोड़ पुट यहाँ भी की है। अगर आप इसकी मान के चलें तो यस, स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ पुल बैक, स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ पुल बैक। और पुल बैक कहाँ तक? बहुत दूर तक नहीं जनाब, बहुत दूर तक नहीं, हार्डली टुवर्ड्स 610, 640, 650, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 25,600 की कॉल अब बहुत तहजीब से बिक रही है, 2.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है। तो मेरा सिंपल व्यू ये है, 2 लाइनों में लिख देता हूँ, बता देता हूँ। इट्स डिफिकल्ट टू ट्रेड एज ऑफ नाउ, हमें जो ट्रेजेक्ट्री मिली है उसमें डिफिकल्ट है ट्रेड करना। 25,500 एज पर दीज स्टैट्स लुक्स पॉसिबल कि वो एक पुल बैक जनरेट करे, बहुत ही वीक पुल बैक टुवर्ड्स 25,600, 610, 620। बट इन एनी केस, अगर हम फिर बेस लेके आइएगा, बेस 2, अगर हम वो 467 वायलेट करते हैं तो याद रखिएगा निफ्टी प्रिपेयर करेगा अपने आप को और फर्दर डाउन साइड के लिए, और फर्दर डाउन साइड के लिए। अगर वो 467, क्योंकि अब जो है लोग यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल लेंगे, उनके स्टॉप लॉसेस मोर और लेस वहीं पे प्लेस्ड होंगे। लेट्स फिनिश निफ्टी नाउ। अब निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी बैंक नो डाउट अबाउट दैट, सुबह भी इवन इन दिस मॉर्निंग, आई मीन एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स था, कल तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडेक्स था। अब आप कहेंगे जनाब ये वीक पड़ रहा है, हाँ पड़ रहा है, वीक पड़ रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। बट अभी भी ये अपने सबसे घनघोर और जिसे कहते हैं ना तटस्थ पुट राइटर्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड निफ्टी कहाँ घुमाया? सारे एवरेजेस के नीचे। निफ्टी बैंक स्टिल टेस्टिंग इट्स 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो मैंने जो एक व्यू बनाया था सुबह कि मैं किसी भी सर्कमस्टेंसेस में जब तक कि 60,000 का जोन वायलेट नहीं हो रहा डिसाइसिवली, आई विल बी बायर, बाय ऑन डिप्स,
आइए देखते हैं उसमें कोई परिवर्तन है क्या। दैट वाज 516,391 एंड 277, प्रिसाइसली अभी हम 277 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या ये जोन पुल बैक देगा? ऑप्शन सेट्स लेके आइए। देखिए आज क्या हो रहा है कि सुबह HDFC बैंक ने कैंडल क्रिएट की थी स्ट्रॉन्ग, तो उसने अगर आप देखें थोड़े डाउट्स क्रिएट कर दिए कि हाँ माइट बी पुल बैक आएगा। अब ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए। देखिए ऑप्शन स्टैट्स अगर आप देखें ना तो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि 60,000 का सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में वो अपनी पोजिशंस को लूज कर रहा है। नॉट एग्जैक्टली इन हैवी क्वांटम बट स्टिल 22 लाख उसने लूज किए, ये 40,000 लूज किए। तो ये अपने आप में अगर आप देखें अच्छी चीज़ नहीं है। और एक और चीज़ देखिए, जरा सेंस करिए, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई एट 60,500 इज 11.53। तो याद रखिएगा बेस वन जब तक है मैं भी ये नहीं कहूँगा कि शॉर्ट जाइए। स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ पुल बैक इन बैंक निफ्टी। शिवांगी गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। शिवांगी, बड़ी बात यह है कि निफ्टी IT रिकवर कर रहा है, लेकिन हम इसे एक स्ट्रेंथ किसी लिहाज से नहीं कहेंगे। संक्षेप में आपका निफ्टी बैंक पर व्यू। जी बिल्कुल, निफ्टी की बात करें हम यहाँ पे तो देखा है हमने कि गैप डाउन के बाद इंडेक्स में थोड़ी बहुत प्रेशर बनी हुई है, बट कुछ पॉकेट्स है जिनमें अभी भी स्ट्रेंथ है, हम उनमें ही फोकस करेंगे। बट फिलहाल अगर हम इंडेक्स की आउटलुक की बात करें तो 25,500 एक इम्पॉर्टेंट बेस बनते हुए दिख रहा है। इसके ऊपर जब तक ये होल्ड करता है थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट 26,000 पे कॉल राइटर्स ने अपना पोजीशन जो है वो पूरा स्टिकी बना रखा है, तो यहाँ पे अनवाइंडिंग की ज़रूरत है एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए। बट फिलहाल 25,800 पे एक रेजिस्टेंस है इमीडिएट बेसिस पे, जो कि हमें देखने लायक है। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे पॉकेट्स में स्ट्रेंथ है, कुछ सिलेक्टिव PSU और सिलेक्टिव हैवी वेट्स में ही स्ट्रेंथ है, तो पूरे बैंकिंग स्पेस में स्कैटर्ड बाइंग देखने को मिल रही है। पर अच्छी बात यह है कि हायर जोन्स पे ये टिकते हुए नज़र आ रहा है ब्रॉडर इंडेक्स एज अ होल। और यहाँ पे जब तक ये 60,000 के ऊपर होल्ड करता है, हम यहाँ पे 60,750 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट पे 60,000 एक इम्पॉर्टेंट बेस बनेगा। ओके, ये शिवांगी का एक व्यू था इंडस्ट्रीज पे, निफ्टी बैंक पे। अब मैं विषय को चेंज करता हूँ, कुछ देर के लिए चलते हैं जरा जनाब एक बहुत महत्वपूर्ण खबर पे, और ये एक IEX के लिए सेटबैक है। जरा प्लीज़ IEX का चार्ट एक बार स्क्रीन पे इंटरडे पे लिख आइए। वो मार्केट कपलिंग मामले में एप्टल ने IEX को एक झटका दिया, एक सेटबैक मिला है। एप्टल ने IEX को की जो याचिका थी कि भाई CERC जो है वो इस क्षेत्र के रेगुलेशंस जो है कानून बना सकता है कि नहीं बना सकता, उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। आइए इस पूरी प्रोसीडिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली एप्टल ने क्या कहा और क्यों इनकी ये जो याचिका थी टर्न डाउन कर दी गई। असीम मेरे साथ हैं बातचीत के लिए। असीम, एक मेजर सेटबैक है IEX के लिए, और क्या आज कार्रवाई कैसी रही, क्या पक्ष में बोला गया और फाइनली कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था? देखिए, जुलाई में जो CERC है उसने मार्केटिंग कपलिंग के आदेश दिए थे। मार्केटिंग कपलिंग का आप इसे समझिए कि जो काम अभी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है मोनोपोली के अंदर, उसको बाकी लोगों के लिए भी खोल दिया जाता है और बाकी कंपनियां भी उसके अंदर आ जाती। तो इसको लेकर के जो IEX है उसने एप्रिल के अंदर चुनौती दी थी। अप्रैल में उसने दलील रखी थी कि ये जो IEX का जो CERC का जो आदेश है उसमें कई सारी खामियां हैं। इतना ही नहीं, जब CERC के ऑफिशियल्स ने ये आदेश दिया था तो उससे पहले बहुत सारे लोगों को ये आदेश बता दिया था, जिससे कि शेयर में काफी गिरावट देखने को मिली थी और बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर पैसा कमाया। तो इस आदेश को रद्द करना चाहिए। और लेकिन जो एप्रिल है उसने उस पूरे मामले की सुनवाई की, CERC का पक्ष भी यहाँ पर लिया और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज एप्टल ने अपना फैसला सुनाया। एप्टल ने जो IEX की याचिका थी उसको खारिज कर दिया। उसने कहा कि इस याचिका में कोई भी मेरिट नहीं है। जो CERC है उसके पास रेगुलेशन बनाने का अधिकार है और CERC रेगुलेशन बनाने के अधिकार को लेकर के इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है। तो यानी कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर और CERC रेगुलेशंस के जो नए नियम है उनको नोटिफाई कर सकता है, जिसके बाद और सारी कंपनियां मार्केट कपलिंग के लिए आगे आ सकती हैं। असीम, इसके बाद कोई IEX के पास विकल्प बनता है एप्टल की याचिका गिरने के बाद? देखिए, अभी जो CERC ने ऑर्डर जारी किया था उसको चुनौती दी थी और एप्टल ने उसको खारिज कर दिया। अब नए रेगुलेशंस बनेंगे तो हो सकता है कि रेगुलेशंस को एक बार फिर चुनौती दे, तो वो तब देखना होगा कि उस नए रेगुलेशंस में CERC क्या क्या कंडीशंस डालता है। तो आपको रेगुलेशन आने का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कि IEX उसके लिए नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेता है। लेकिन सरकार ने ऑलरेडी साफ कर दिया है कि मार्केटिंग कपलिंग जो है वो जारी रहेगी और सरकार दूसरे एक्सचेंज को भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका देगी।
चलिए, तो आपने ये भी बात क्लियर कर दी। अब जब एग्जैक्टली सीआरसी गाइडलाइंस तय करेगा, कानून बनाएगा, तो उसके बाद लेट्स सी, आई मीन आईएक्स क्या करता है, फिर वाद विवाद हो सकता है कि भाई ये क्या ठीक है, ये क्या नहीं है, लेकिन एज ऑफ नाउ सीआरसी प्रोसीड करेगा न्यू रेगुलेशंस के लिए। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। एक ब्रेक के बाद आएंगे, ट्रेड्स के बारे में बातचीत करेंगे और हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने इंडस्ट्री से बातचीत करी और हमने आईएक्स के संदर्भ में बात करी। देखिए, निफ्टी आईटी जो है वो अब एक डिसाइसिव कवरिंग की तरफ बढ़ रहा है। अब निफ्टी आईटी कल के क्लोज को हिट करना है, ये 4% की रिकवरी हो गई है। तो एक बात याद रखिएगा, कल का क्लोज था 33,062। अगर आप उस जोन को स्ट्राइक करें तो मेरे ख्याल से जो इंट्राडे विदाउट टिकट होता है ना, जो शॉर्ट्स, वो डेफिनेटली कवरिंग एक बार फिर से एक थ्रस्ट जनरेट करेंगे। खैर शिवांगी, आपके 3 ट्रेड्स क्या पिक करेंगे आप? जी बिल्कुल, आज सबसे पहला ट्रेड जो मैंने चुना है अपोलो हॉस्पिटल है। एंड इस पूरे स्पेस में हमने देखा है कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग काउंटर्स रहा पिछले 3 दिनों से, काफ़ी अच्छा है। रेजिस्टेंस जोन जो था वीकली बेसिस पे देखा है 7500 का, एक अच्छी मोमेंटम है एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। ओवरऑल हमने देखा है कि एक आईवी कूल ऑफ होते हुए हैं इस स्टॉक में, तो एक अच्छे यहाँ पे ट्रेड सेटअप बनते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट जो है 79 के लिए अपोलो हॉस्पिटल खरीदारी, 74.30 एक स्टॉक के एसबीआई पॉजिटिव, यहाँ पे एफर्ट पिक रहेगा। यहाँ कि बड़े लंबे कंसोलिडेशन में नजर आया था पिछले 17 ट्रेडिंग सेशंस में डेली फ्रेम में। ग्रेजुअल चैनल मेंटेन कर रहा है ये, एंड इनफैक्ट मंथली बेसिस पे भी अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग मेंटेन कर। तो यहाँ पे 300 के टारगेट है 283 के एक स्टॉक्स के साथ कि बहुत ही अच्छी लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रही है और वीकली बेसिस पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है हमें। और पिछले मंथ के पूरे किया ही है स्टॉक ने, बट हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक अभी तक फरवरी में 13% से ऊपर गेन्स दे चुका है, तो काफ़ी स्ट्रेंथ है। ऑटो में भी हम देख रहे हैं कि थोड़े बहुत स्क्यूड बाइंग देखने को मिल रही है, बट ये एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 8400 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, 7900 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 3 ट्रेड्स हो गए यहाँ पे। अब मैं आयशा मोटर्स को शिवांगी जी ने जिक्र किया, मैं इसको देख ही रहा था। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था जिन करा 8,066 पे। सारी कॉल्स एक बार रखिए स्क्रीन पे एक बार करके। फिर अपोलो हॉस्पिटल्स अर्निंग्स का थ्रस्ट यहाँ पर पिक करना है आपको, और ये 7,900 का लक्ष्य, 7430 का स्टॉप लॉस यहाँ पे अपोलो के बाद। इस पूरे स्पेस में रिवर्सल है। मैं सुबह इनफैक्ट ये देख रहा था, फोर्टिस वो भी अच्छा कर रहा था। फेडरल बैंक स्ट्रॉन्ग, 2 दिन के रिट्रेसमेंट के बाद आज स्ट्रॉन्ग, कल भी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग था। 300 का लक्ष्य यहाँ पे 290 का जोन, 283 का स्टॉप लॉस। और थर्ड ट्रेड आयशा मोटर्स। एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। और सारी निगाहें जो हैं वो निफ्टी आईटी पर है। कैसे ये 33,000 को क्रॉस करता है, नहीं करता है, वहाँ से फिर शॉर्टिंग शुरू होती नहीं होती है। निफ्टी का भविष्य कुछ हद तक आज का सेकंड हाफ को उसी पर डिपेंड करेगा। खैर अभी काम करते हैं, चर्चा को सीमित रखते हैं। शिवांगी, आपका ऑप्शन ट्रेड। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से हम लॉन्ग बिल्टअप देख रहे हैं आयशा मोटर में, यहाँ पे ये मेरा सबसे प्रेफर्ड पिक रहेगा ऑप्शन के लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आयशा मोटर में
काफ़ी कॉल राइटर्स की अनवाइंडिंग तो हुई है हायर स्ट्राइक्स पे, बट ओवरऑल ऑटो स्पेस में काफ़ी एक स्ट्रेंथ है और एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को मेंटेन करते हुए दिखा है ये मंथली बेसिस पे। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ है और जो इमीडिएट जो कि पिछले 3-4 हफ्तों का जो सॉफ्टनेस था वो भी पूरी तरह से रिकूप करते हुए दिखा है। इस वीक में ही हमने देखा है कि ये स्टॉक जो है करीबन 12-13% से ज़्यादा गेन्स आ चुके हैं इसमें, तो लगातार स्ट्रेंथ है इसमें। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो लगभग हम इसके कॉल ऑप्शन को देख रहे हैं 8200 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे हम लगा सकते हैं करीबन 100 रुपये के स्टॉप लॉस और जो नेक्स्ट टारगेट्स है वो करीबन 200 के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, आयशर मोटर्स शानदार मोमेंटम, यहाँ पे टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे एक बार, शानदार मूव। आप OI एडिशंस देखिए 73% का, ह्यूज। शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड एज वेल। और एक छोटा सा ब्रेक, अगली मुलाकात आपसे होगी आज 2 बजे कमाई का अड्डा में, तब तक के लिए नमस्कार।